हाँ देखिए, प्रत्याशी तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुना है हीरानगर ब्लॉक के लिए। तो उसमें एक कारण था कि मैंने 50-55 साल से पार्टी की सेवा की है, लेकिन हमारी हाई कमांड, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं मीर साहब, उन्होंने कहा कि आपके बिना वहाँ का है कौन, आपने इलेक्शन लड़ना है। तो हमारे दिल में तो शुरू से ही, जैसे डोगरा साहब ने इलेक्शन अपना लड़ने शुरू किए 1957 से, तो आज तक हम पार्टी के साथ जुड़े रहे और उनके साथ हम शाना बशाना चलते रहे, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई थे। तो आज तक हम पार्टी की सेवा करते रहे और लोगों की सेवा भी करते रहे। तो जब मीर साहब ने कहा कि भाई तो आप डोगरा परिवार से हो, आपने इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि अगर मुझे चांस मिल जाएगा जीत के ये जो काउंसिलर की सीट जो है, तो मैं भरपूर सेवा करूंगा लोगों की, जैसे हम पहले से शुरू से करते आए हैं। हमने कभी किसी के साथ कोई ये नहीं देखा कि ये बीजेपी का है, ये एनसी का है, ये दूसरी पार्टी का है। जो भी हमारे पास आए, जैसे डोगरा साहब के पास लोग सारे जाते थे, वो सबका काम करते थे, वैसे ही मैंने भी उन्हीं से यही सीखा है कि हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम जात बरादरी पार्टी बाजी में नहीं आते हैं और हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जैसे डोगरा साहब को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोगों को सीधा मिलते थे। और उनको तो कई दफ़ा मैंने देखा है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके साथी थे, वो उनको कोर्ट से भी पकड़ लेते थे और खींच के बोलते थे कि चलो मेरा काम कराओ जी। लेकिन वो ऐसे इंसान थे, वो उन्होंने कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं किया। और उनकी जो कार्य करने की पद्धति थी, वो गरीब के लिए क्लर्क के पास भी चले जाते थे कि भाई इसके पास किराया नहीं है, इसका काम करो, इसकी दिहाड़ी क्यों तड़वाते हो। तो ऐसी उनकी सोच थी। तो हमने उनसे यही सीखा है कि हम भी पूरी उनकी बताई हुई जो राजनीति है वो पूरी मैं लागू करूंगा और जितनी भी सेवा होगी हीरानगर ब्लॉक के लोगों की वो मैं करूंगा। जो भी हमें वहाँ पावर मिलेगी, जो भी हमें हक वहाँ मिलेंगे, मैं वो हक जो है हीरानगर ब्लॉक के लोगों के लिए लड़के भी लूँगा और लोगों की डेवलपमेंट करवाऊँगा। अब लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से। जितने भी कांग्रेसी पुराने हैं, कुछ लोग तो मोदी लहर की वजह से उल्ट पुल्ट हो गए थे, लेकिन अब वो फिर वापस लौट रहे हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि जो सरकार जो अब हमारी जहाँ ड्यूटी बना के इन्होंने बैठाई हुई है, वो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि लोगों के हितों का नुकसान कर रही है। जैसे ज़मीनों का मसला है, बॉर्डर पर लोग परेशान हैं। जो खालसा सरकार ज़मीनें थी वो उनसे छीनी जा रही हैं। और कस्टोडियन का भी उन्होंने सुना है कि 5,96,000 रुपया उसका रेट रख दिया है कि एक कनाल का। तो जिसने लेनी हो, जो उसमें खेती जोता था, वो इतने पैसे दे तो अपने नाम करवा ले। लेकिन गरीब आदमी जो खेती जोता है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये मुझे पॉलिसी लगती है कि बाहर के लोग आके जहाँ खरीदेंगे और हमारा जो सभ्य समाज था, डोगरा समाज था, उसको ठेस पहुँचेगी और हमारे लोग परेशान होंगे। मैं इसके लिए भी जद्दोजहद करूँगा कि ऐसे कानून जो हैं जहाँ नहीं लागू होने चाहिए। लोग अपनी खेती बाड़ी करके रोज़ी रोटी खुद भी कमा रहे थे और अन्य लोगों को भी दे रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सब उनकी आशाएं जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। उनका मैं बॉर्डर पर गया था तो वो लोग तो बड़े परेशान हैं बेचारे। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उनकी पहले ही तारबंदी से अंदर चली गई, उन्होंने पाकिस्तान को सौंप दी है। जो रही सही थी, जो लोगों ने बेचारों ने मेहनत करके मशीनरी जो है उनको लेवल करके तो वहाँ धान की खेती कर रहे हैं, वो बीच में बोर करवा के। अब वो बेचारे चला रहे हैं, कहते हैं कि जहाँ आगे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये खाली करो। तो हमने बोला कि आप जहाँ क्या करोगे, हम जहाँ नर्सरियाँ लगाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हमने तो यहाँ गेहूँ बीज दी है, तो अब कैसे लगाओगे। तो लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर वो चले गए वापस। लेकिन ये इलेक्शन ख़त्म होते ही फिर दोबारा उस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे और इस ब्लॉक के लोगों की परेशानी और बढ़ाएंगे। ब्लॉक की नहीं, पूरी रियासत के लोगों की परेशानी बढ़ाएंगे। लोग परेशान हैं। अब लोग कहते हैं कि किसी की 2 कमा एकड़ जो उनकी मालकी है, किसी की 2.5 कमा है, उसकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। तो वो परेशान कि हम बॉर्डर में रहेंगे क्यों, किस लिए रहेंगे। जब बॉर्डर के लोग उठ पड़ेंगे तो बाकी वालों का क्या होगा। जो लोग 70 साल से कस्टोडियन के 72 साल से कस्टोडियन की ज़मीन में खेती कर रहे थे, वो लोग कहाँ जाएँ। उनके पास वही ज़मीन है जहाँ से वो रोज़ी रोटी कमाते थे। अब वो 5,96,000 रुपया उसका रेट रख दिया इन्होंने, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा इतने पैसे। तो वही बाहर के लोग आएंगे, जैसे उन्होंने बाहर के लोग बुला रहे हैं कि जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, जहाँ आप ख़रीद सकते हो। जो वो लोग जहाँ आके अपने रहने सहने के लिए ज़मीनें भी खरीदेंगे, फैक्ट्रियों के लिए भी खरीदेंगे, हमारा वातावरण ख़राब होगा और हमारा कल्चर, डोगरा कल्चर जो है, इसका कोई मुकाबला नहीं है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हमारा पूरा अपना रहता था, सहयोग रहता था। लेकिन जो बाहर के लोग, अब जैसे टीवी में आप लोग सब लोग देखते हैं कि टीवी में अगर 50 रुपये का उनका बिहार का या यूपी के लोगों का झगड़ा होता है, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, गोली मार देते हैं, चाकू छुरे से मार देते हैं। तो हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। हमारा ये जो JNK स्टेट जो थी कि बड़ी अच्छी सभ्य स्टेट थी। तो ऐसे जो ये वातावरण बना रहे हैं, इसलिए लोगों का जीना बाकी रहा नौजवानों का। ये मोदी साहब ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरे हिंदुस्तान में देंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कठुआ 7 साल से किसी को एक नौकरी नहीं मिली है। नॉट ए सिंगल पोस्ट यहाँ हुई है। रिटायरमेंट इतनी हुई है, दफ्तर खाली हैं, PHE का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि जो परमानेंट मुलाजिम थे वो तो बेचारे रिटायर हो गए, कोई इक्का दुक्का रह गए हैं। जो डेली वेजर इन्होंने लगाए थे उनको ये पक्का नहीं कर रहे हैं, ना उनको पे दे रहे हैं। वो लोग बच्चे भी परेशान हैं। और जो पढ़ा लिखा जो हमारा युवा है वो डिग्रियाँ लेके घूम रहा है, उनको नौकरी कोई नहीं। अब इन्होंने ये एक और कानून बना दिया कि बाहर का भी आके आदमी यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो बाहर का आदमी कोई अप्लाई करेगा तो जहाँ हमारे बच्चे तो कंपटीशन नहीं कर सकते उनका। तो जो बच्चे हमारे जो आगे बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी, तो फिर क्या करेंगे ये बच्चे हमारे? ये नौजवान बच्चे जो भड़क गए हैं, कोई नशों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और माँ पे वो परेशान हैं जिन्होंने पैसे खर्च करके इनको डिग्रियाँ दिलवाई हैं, नौकरी कोई है नहीं। अब कहाँ खर्चा उनका भी, और भी शादियाँ कैसे करें? काफ़ी सारे बच्चे तो ओवरेज हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। तो ये लोग जो हैं जो ऐसे कानून बना रहे हैं कि हमारा जहाँ जीना हराम हो जाएगा। मैं ये अपील करूँगा सभी लोगों से कि जो ये काले कानून बना रहे हैं इनके लिए एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठाएं, इकट्ठे हों और आंदोलन करें। देखिए जी, ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। एक बात और सुन रहे हैं हम कि ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और चंबा भी रियासत के साथ में ला रहे हैं। तो चंबा जो है ये तो हिमाचल प्रदेश है, तो वो तो हमारे डोगरों के साथ उनका कल्चर मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, लेकिन पंजाबियों के साथ हमारा कल्चर बहुत कम मिलता है। उनका कल्चर कुछ है, हमारा डोगरों का कल्चर कुछ और है। तो इसलिए ये हमारा वातावरण ही सारा ख़राब कर देंगे, हम लोगों का जहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि आप भारी मत से, भारी वोट देके मुझे विजय बनाएं, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग नेता गिरधारी लाल डोगरा, स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा ने की है, वैसी सी सेवा मैं लोगों की करूँ।